नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% करी। शुक्रवार को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी कानून के तहत लगाए गए सभी टैरिफ्स को खारिज किए जाने के बाद ट्रंप ने किया फैसला। फिलहाल 150 दिनों के लिए लागू रहेगा नया टैरिफ। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भारत के साथ ट्रेड वार्ता पर पड़ा असर। ट्रेड डील पर चर्चा के लिए अमेरिका जाने वाली टीम का दौरा रद्द। नए डेवलपमेंट्स की समीक्षा के बाद होगी अगली बैठक। टैरिफ के फैसले के बाद गिफ्ट निफ्टी में करीब 150 पॉइंट की तेजी। एशिया में कॉस्पी भी 1.5% ऊपर। हालांकि चीन और जापान में आज है छुट्टी। उधर डाउ फ्यूचर्स करीब 250 पॉइंट नीचे। वहीं शुक्रवार को यूएस इंडिसेज में रही करीब 1% तक की तेजी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ के फ्रॉड का हुआ खुलासा। हरियाणा सरकार के विभागों के खातों में अंतर मिलने से बैंक की चंडीगढ़ शाखा में अनियमितता का मामला सामने आया। 4 कर्मचारी सस्पेंड। आज सुबह 8 बजे बैंक की कॉन्फ्रेंस कॉल पर रहेगी नजर। यूपीएल में बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग। यूपीएल सस्टेनेबल एग्री सॉल्यूशंस को खुद में करेगी मर्ज। क्रॉप प्रोटेक्शन कारोबार होगा अलग। दोनों बिजनेस की होगी अलग अलग लिस्टिंग्स। और ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर। ईरान के आसपास अमेरिकी सैन्य जमावड़ा बढ़ा। $70 के ऊपर ब्रेंट। चांदी में 5% तक की दिखी तेजी। सोना $5100 के पार। चलिए, सोमवार की सुबह नए और बहुत ही अहम हफ्ते की होने वाली आज से शुरुआत। भाई साहब, लास्ट लेग है फरवरी का। लास्ट कारोबारी हफ्ता हमारे सामने खड़ा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 मंथली एक्सपायरीज की इस हफ्ते हमें करनी है तैयारी। कल मंगलवार को एनएससी के सभी कॉन्ट्रैक्ट्स और गुरुवार को यानी कि थर्सडे को बीएसई के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स। और इस बीच दुनिया में है कंफ्यूजन, केओस, कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट। कंफ्यूजन हुआ जब यूएस सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ्स को अवैध ठहराया। केओस हुआ तब जब ट्रंप साहब ने दूसरे सेक्शंस के अंतर्गत टैरिफ फिर से इंपोज करी और टैरिफ बढ़ाना शुरू करी। कंपटीशन, क्योंकि अब पूरी दुनिया एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे आके खड़ी हुई है। एमएफएन प्लस 15% के ग्लोबल टैरिफ्स सब पे लगे हुए हैं। और कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि अब टकराव होना है बुल्स और बियर्स के बीच में। सब पे आगे डिटेल में बातचीत करूंगा। इसके साथ साथ एक सेकेंडरी लेयर ऑफ टेंशन और कंफ्यूजन और है, वो जिसने लास्ट वीक हमारे भारतीय बाजारों का कुछ हद तक मूड बिगाड़ा था। वो है यूएस और ईरान के बीच जो जियोपॉलिटिकल तनाव, जो कंसर्न्स और वो 10 दिन का जो समय सीमा का टाइम बॉम्ब है वो टिक होता हुआ। इसी वीकेंड जाके वो समय सीमा खत्म होनी है। 10 दिनों का जो ट्रंप साहब ने ईरान को समय दिया था न्यूक्लियर वार्ता, न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करने का। तो उस जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स पे, खास तौर पर डेवलपमेंट्स पे हमारी नजर रहेगी। हाँ, साथ में रखनी होगी रुपए और कच्चे तेल पे नजर। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। रुपया पिछले हफ्ते हर दिन कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। कच्चा तेल $70 के ऊपर कंसिस्टेंटली अब बना हुआ है। उसी के ऊपर अभी भी कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। हाँ, ये जरूर है, लास्ट वीक हम ऑलमोस्ट 72 तक थे, वहां से हल्का सा कूल ऑफ है, लेकिन अभी भी $70 के ऊपर है। इस वेरिएबल पे खास तौर पे नजर। इन सब के बीच, इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम मजबूती के साथ इस नए हफ्ते की शुरुआत करेंगे। 2.5% का उछाल, 165 अंक बढ़त के साथ आज शुरुआत होने की कर लीजिए तैयारी। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई ग्लोब कैसे बैठ रहे हैं, उसके समीकरण, और उसके बाद भारतीय बाजारों के आज के अप्रोच पे उतरेंगे। लाइए जरा ग्लोब पर नजर का स्टिंग। गिफ्ट निफ्टी तो दिखाई दिया आपको स्क्रीन पे, 2.5% का उछाल है। एशिया में चाइना पिछले हफ्ते से आज भी छुट्टी पे। चाइना अब वो अपने न्यू ईयर की छुट्टी से कल लौट के आएगा। और इस बीच निक्केई यानी कि जापान के बाजार भी छुट्टी बना रहे हैं। जो खुले हुए हैं
वो वीकेंड डेवलपमेंट्स पे रिएक्ट करते हुए पॉजिटिवली, सब बाजार मजबूती के साथ हरे में कामकाज करते हुए। जहां तक यूएस की बात है, यूएस का फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन आधे से 1% का उछाल, पर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसके बाद, क्योंकि वीकेंड के डेवलपमेंट्स, टैरिफ्स और बढ़ा देना, वो शनिवार की कहानी थी 10 की 15%। खैर, वो फ्यूचर्स का रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आधे से 3/4% यूएस के बाजार, यूएस के फ्यूचर्स इस समय कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वो नीचे टिकर टीम चला रही है, डाउ फ्यूचर्स 250 पॉइंट की गिरावट के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो तब आपकी पहली प्लेट समीकरण थोड़े से बिगड़े हुए हैं, हम डाइजेस्ट कर रहे थे, तेजी, एक्चुअल तेजी हुई थी, लेकिन फ्यूचर्स थोड़े से बैकफुट पे आ गए। ठीक है, पर अभी ये सब ठीक है, हमें ज्यादा तो सारे डेवलपमेंट जो वीकेंड पे उनको समझना है। और एक चीज और, ये हॉर्माज भाई साहब 2 हफ्ते पहले गए थे, तब वो एआई रिलेटेड पेन की चर्चा करके गए थे। वो पेन का अब तक इलाज हुआ नहीं है मीनिंगफुली। फ्राइडे तक की कहानी तो ये थी, तो एटलीस्ट वो एआई रिलेटेड पेन, वो केओस, वो कंसर्न्स, वो भी खत्म होना भारतीय बाजारों के लिए जरूरी है। यूएस से शुरू हुआ था, वहां पे डे ऑन डे पेन बढ़ता ही चला गया। खैर, हॉर्माज भाई साहब वेलकम बैक। कैसा रहा आपका दौरा और कैसा है मूड? बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। मूड तो देखिए अनिश्चितता भरा ही है, और किसी को पसंद नहीं आती छुट्टी खत्म हो जाए, फिर आप बैंक अकाउंट देखते हैं तो फिर पता नहीं यार वापस जाना चाहिए अब तो। लेकिन अनिश्चितताओं से भरा माहौल है, जैसे आप कह भी रहे थे। और अनिश्चितता साहब भी बैंक अकाउंट देख रहा हूँ, $40 बिलियन वापस करने। नहीं, यही सबसे बड़ी अनिश्चितता है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा, हुआ क्या क्या? सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये तो कह दिया कि भाई आपने जो इमरजेंसी कानून के तहत टैरिफ लगाए थे वो सारे गैरकानूनी हैं, आपने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया। 6-3 की मेजॉरिटी से उन्होंने ये फैसला सुनाया। पहला सवाल तो ये है कि अगर आपने इसे गैरकानूनी ठहराना ही था तो आपने 10 महीने का इंतजार क्यों किया? पहला सवाल ये है, बाजार को इस पर क्लैरिटी चाहिए। और अब ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि आप किसी भी तरह के टैरिफ नहीं लगा सकते, जिसकी शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कर दी है। जैसे ही उनका ये जवाब आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने पहले तो 10% की यूनिवर्सल टैरिफ की घोषणा कर दी शुक्रवार को, फिर शनिवार आते आते उसे बढ़ाकर 15% कर दिया। कल को उठ के कह देंगे 20% भी है। ऐसा भी नहीं है कि वो जो कहते हैं उस पर अमल करते हैं। वो एक अनिश्चितता है बाजार की। दूसरी अनिश्चितता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कह दिया कि आपके टैरिफ गैरकानूनी है, लेकिन ये नहीं कहा कि आपने टैरिफ से जो पैसा इकट्ठा किया है उसका क्या होगा। ये फैसला उन्होंने निचली अदालतों पर छोड़ दिया है। अब निचली अदालतों को ये कहना है कि एनालिस्ट ये कयास लगा रहे हैं कि या तो $85 बिलियन का रिफंड आ सकता है, या तो $175 बिलियन का भी रिफंड आ सकता है। लेकिन अब तक सरकार की तरफ से जो बयान आया है वो यही है कि जो अदालत कहेगी वो हम उसका पालन करेंगे। फिलहाल टैरिफ के रिफंड का सवाल नहीं उठता, ये सरकार ने साफ कर दिया है। और तीसरी अनिश्चितता ये है कि सेक्शन 122 जो ट्रेड एक्ट का है 1974 की, उसके अंतर्गत ये टैरिफ लगाए गए हैं, 150 दिनों तक लागू होंगे। अब ये 150 दिनों के बाद क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। और अब 150 दिनों के बाद जब ये समय सीमा खत्म होगी, तब डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस के पास जाकर के अगले टैरिफ लगाने के लिए मंजूरी लेनी होगी, जो कि शायद इसी सेक्शन के अंतर्गत अगर एक्सटेंड करना है तो कांग्रेस का वोट सपोर्ट चाहिए। ओके। जो कि मुश्किल है, क्योंकि काफी सारे रिपब्लिकन्स खुद इस टैरिफ की पॉलिसी को के खिलाफ हैं। तो ये एक बात है। अब अगला ये है कि काफ़ी सारी कंपनियों ने पहले से ही मुकदमे कर रखे हैं टैरिफ को लेकर के, कॉस्टको है वगैरह वगैरह। तो लगभग 1500 ऐसी कंपनी है जिन्होंने पहले से ही मुकदमे दायर कर रखे हैं। तो काफ़ी सारी अनिश्चितता बाजार को इस टैरिफ से लेकर के जो है अभी तक उसे असेस करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। अब ईरान को लेकर के जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुआ है वो ये है कि ओमान के जो विदेश मंत्री है उन्होंने कहा कि अगले दौर की जो बातचीत होगी वो गुरुवार को होगी जिनीवा में। जो फिलहाल की बातचीत हुई है वो पॉजिटिव रही है, और ईरान के जो टॉप डिप्लोमेट है वो यूएस के ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन ये फेस वैल्यू पे आप ना ले, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही कहते आ रहे हैं, शुक्रवार से ही कह रहे हैं कि वो एक लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक करने का विचार कर रहे हैं, जो कि इस वीकेंड पर जो खत्म होगी समय सीमा, जैसे आप कह भी रहे थे। लेकिन अभी भी ईरान ने एक बात साफ करी है कि भले ही हम काफ़ी सारी चीज़ों को अगर मान भी जाए तो हमारे पीसफुल यूरेनियम एनरिचमेंट का जो प्रोग्राम है उसे जो है यूएस को स्वीकार करना होगा। इस बारे में कोई दो राय नहीं है। तो एक बात यह है, इस वजह से भले ही पॉजिटिव अगर आप कह सके बाजार के लिए, लेकिन सोने और चांदी की कीमतों में तेजी अभी भी बनी हुई है। तेल थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन अभी भी $71 पर बना हुआ है। और आप एआई की बात कर रहे थे, तो एक बड़ा हफ्ता इसलिए भी है क्योंकि एनवीडिया के नतीजे आएंगे बुधवार को, और सेल्स फोर्स के नतीजे आएंगे, क्योंकि ये जो एंथ्रोपिक के बाद जो सेल्स फोर्स की पिटाई हुई थी उसके बाद स्टॉक ज़्यादा फोकस में होगा। तो एक काफ़ी सारा
अनिश्चितता का माहौल है और फ्यूचर्स इसी बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लीजिए भाई साहब, दिख अच्छा रहा होगा गिफ्ट निफ्टी, लेकिन सीट बेल्ट लगा के तैयार रखिए, काफी अहम हफ्ता है। लाइए जरा वीरू के पास चला जाए। अब इस सब समीकरण को समझने के लिए डेटा के हिसाब से लॉजिकली हमारा मार्केट्स को लेकर अप्रोच क्या होगा। पिछला हफ्ता का निफ्टी स्क्रीन्स पर आएगा, पर यार 3 दिन तेजी थी। वो तेजी में जितने अंक बटोरे नहीं थे, एक दिन थर्सडे के पेन ने सब गवा दिया हमने। पर हाँ, कुछ हद तक हमने उस मैनेज करा रिबाउंड करना फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। 1/3 के आसपास रिकवर करे, 25,550 के ऊपर की क्लोज मिली। तो थोड़ा बहुत फ्राइडे का सेशन फिर भी डिसेंट सा था। लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ग्लोबल टैरिफ्स जो 15% लगी हैं कितनी अच्छी हैं कितनी बुरी हैं, क्योंकि दुनिया लेवल प्लेइंग फील्ड पे है। आपके साथ चाइना भी उसी टैरिफ 15% पे आके खड़ा हो गया है जिसके साथ आपको 15-20% की एज मिल रही थी। तो अब बड़ी परेशानी है। अब ऐसे में गिफ्ट निफ्टी के संकेतों को वीरू कैसे समझूं, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, आपका मार्केट्स को लेकर इस गैप के बाद अप्रोच क्या होगा? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, औचित्यपूर्ण जितना आपको नहीं लग रहा उतना मुझे भी नहीं लग रहा कि एक गैप अप क्यों है, एंड मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता आशीष, है ना। दूसरी बात आशीष, ये बाजार बहुत ही एग्जॉस्टेड है। बाजार क्या है, इनफैक्ट निफ्टी बहुत एग्जॉस्टेड है। एक तरफ निफ्टी बैंक अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करता है और एक तरफ वीकली चार्ट्स पे निफ्टी आईटी ओवरसोल्ड, सिंकिंग एवरी डे, एग्जॉस्टेड। किसी खबर पे एक्ट रिएक्ट करने को राजी नहीं है। और अभी भी याद रखिएगा, इवन दिस गैप अप अभी हमें कोई बड़ा ब्रेक थ्रू देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है आशीष। देखिए, शुक्रवार को हमने क्या बात की थी, 371,427 बेस 1 होल्ड कर गया, रिवर्सल खेलेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवर्सल मिला। अच्छा, रिवर्सल में भी क्या हुआ आशीष, आपने एक क्लियर कट ब्रेकडाउन नहीं दिया, आप आके अगेन उस अपनी ट्रैप रेंज में खड़े हो गए। मेरा लेवल था 554,666, यहां तक पुल बैक खेलेंगे, उसके बाद नो कैरी। आज के स्टैट्स को कैसे देखूं, थोड़ा तालमेल बिठाना पड़ेगा इस गैप अप से, तालमेल बिठाना पड़ेगा प्रीवियस स्टैट्स से। एफआईएस ने 696 करोड़ रुपए की बाइंग करी इंडेक्स में, और जरा उनसे पहले अगर आप उनके कैश के फिगर्स को देखें तो वो कैश में इंटरेस्टेड नहीं थे। 935 करोड़ की सेलिंग करी, 2657 करोड़ रुपए की 37 करोड़ की बाइंग उन्होंने कैश में करी। इंडेक्स एफआईएस ने 700 करोड़ का बाय किया, 3800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 8000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। और एक और चीज कि शुक्रवार को पुट शॉर्ट आई है, यानी सिंपली 25,500 की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि पुट शॉर्ट आई है उस दिन। स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी बाइंग थी एफआईएस की, करीब 5100 करोड़ रुपए की, 56,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। एफआईएस के नेट शॉर्ट रिड्यूस होकर अप्रोक्सीमेटली 1.33 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं आशीष, ये 1,33,000 कॉन्ट्रैक्ट। हालांकि स्टिल देयर इज नो मेजर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट होता तो ये करीब 1 लाख के आसपास होते हैं, 80,000 के आसपास होते हैं। शुक्रवार के पुल बैक के बाद कंसिडरिंग ट्यूसडे एक्सपायरी होती, 3 राइटर्स ने ग्रिप ले ली थी, 25,700, 800 और 900। मतलब जिस क्लस्टर में हम खुलने जा रहे हैं उसी जोन में कॉल राइटर्स बैठे हैं हमारे स्वागत के लिए। 25,700, 800, 900। हालांकि ये ओवाइस रिड्यूस हुए थे, बट स्टिल ये जो नीचे से पुल बैक था उसके बाद रिड्यूस हुए थे, बट स्टिल दे आर होल्डिंग सिग्निफिकेंट आउटस्टैंडिंग ओवाई 1 करोड़ 2 करोड़ का। हालांकि नीचे पुट्स की बिकवाली हुई है, बट अभी भी बहुत, अगर आप एक ठीक ठाक पुट की राइटिंग मान के चले तो वो करीब 25,600 और 25,500 पे है। यानी हमारे पास इस इवेंट के साथ साथ एक सेटअप वो भी था जो कल एक्सपायरी का था, 25,700 और 25 लगभग आप समझ लीजिए 500, 600 की पुट बिकी हुई थी। लेवल्स लिखे आइए स्क्रीन पे। RS1 क्या है, ये देखिए पिरामिड्स, ह्यूज लोडिंग ऑफ कॉल्स एंड पुट्स। RS1 लिखा जरा, ये गैप अप है। देखिए 670 और 710, 670 इज द लास्ट ड्यू एवरेज। हम शुक्रवार को पुल बैक देखे गए, लेकिन हम न 100 न 10 न 50 न 20 किसी को रीगेन नहीं कर पाए। 670 है आखिरी छोर ऊपर की तरफ, और 670 और 731 के अगर आप ऊपर टिकते हैं, देयर अ स्कोप ऑफ शॉर्ट कवरिंग फॉर 783, 819, 866 विल अपीयर। ये है केस 1। तब आप इस रैली में पार्टिसिपेट करके ऊपर तक जाएंगे ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट आशीष, अ फेलियर टू क्रॉस RS1 एट गैप अप अगर सिंक होता है तो ये बहुत लाजमी है कि निफ्टी आएगा एक कंफर्मेशन लेने के लिए वीकली पुट राइटर्स से, और वो क्या जोन है, 565,497। क्या देखा हमने अभी कि बाजार ने किसी एवरेज को रीगेन नहीं किया, तो ऐसे में वो नीचे के पुट राइटर्स से कंफर्मेशन के लिए आएगा। और इस बात के चांसेस हैं कि इन दैट केस हम एक रेंज बाउंड हो जाए बिटवीन RS1 एंड बेस 1। तो
पहले आपको फोकस करना है कि RS1 का ब्रेकआउट है कि नहीं है, देन प्ले फॉर RS2, और नहीं होता तो इट विल बिकम रेंज बाउंड बिटवीन RS1 एंड बेस 1। रेंज को कैसे प्ले करना है आप जानते हैं, बेस ट्रेजेक्टरी पे बाय करिए, ऊपर निकल जाइए। एक बात और कह देता हूं, यहां पे बेस स्क्रीन पे फिर रखिएगा, अभी भी इतनी बड़ी पुट राइटिंग नहीं हुई है मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे। मैं ये कहूं कि 2537 इज द बेस जो हमने क्रिएट कर लिया ना। इफ इन एनी केस वी वायलेट 497 ड्यूरिंग द डे, टेस्ट ऑफ दैट 383433 एनी टाइम इज ओपन। यह है निफ्टी की बात। निफ्टी बैंक बहुत खूबसूरती इसने हमें 2 दिन ट्रेड दिया, पहले प्रॉफिट टेकिंग, देन 10 दिन तक का रिट्रेसमेंट। 60,575 मेरा लेवल था, वहां से बाय कीजिए। क्या रिवर्सल मिला आशीष? स्ट्रॉन्ग अगेन, वो रिवर्सल एक PSU बैंक ने जनरेट किया। बट अच्छी बात यह है कि 61,000 पे 60,500 पे दोनों पे पुट राइटिंग है। लेवल्स लेके आइए, बहुत बड़ा गैप अप होता है, याद रखिएगा RS1 के आसपास। अगर RS2 के आसपास, माफ कीजिएगा, RS2 के आसपास, तो प्लीज प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए। अगर RS2 आपको दिखाई दे जाए स्क्रीन पर तो प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, बैंक निफ्टी को जिसने डिप्स पे बाय किया है उसने पैसा बनाया है। राइजिंग या फिर सब्सटेंशियल गैप अप को चेज नहीं करना है यहाँ पे। एनी रिट्रेसमेंट ड्यूरिंग द डे, कूलिंग ऑफ अगर 387 तक हो या फिर प्रीवियस क्लोज तक, उस पर राइट कीजिए, उस पर बाय कीजिए निफ्टी बैंक को, रादर देन चेसिंग गैप अप्स। आशीष, इंटरेस्टिंग। ये है सदी हुई सी निफ्टी बैंक की लॉजिकल अप्रोच। देखते हैं सेशन कैसा प्रोग्रेस करेगा। हाँ, निफ्टी पिछले हफ्ते वीक ऑन वीक निफ्टी अगर 1/3% चढ़ा तो निफ्टी बैंक 1.5% से ज्यादा जंप करता हुआ नजर आया, तो दम तो था उस पॉकेट में। खैर, आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल लखनऊ से जुड़ते हुए। मानस जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज के बढ़िया से ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, एक बाय एक सेल रिकमेंडेशन है। पहला जो खरीदारी करने का ट्रेड लेना है वो हिंडाल्को में लेना है। हिंडाल्को ने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया था, रिकवरी में लास्ट सेशन में 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। तो आई थिंक हिंडाल्को में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो रहेंगे करीब ओके, तो स्टॉप लॉस रहेंगे 919 रुपए के, टारगेट सेट करेंगे 965 रुपए के। एक सेल रिकमेंडेशन भी है, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया, 20 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 1396 के स्टॉप लॉस से सेल ट्रेड लेना है। 1350 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। लो मानस जी, सोमवार को सोमरस बेचते हुए यूनाइटेड स्पिरिट्स बिकवाली करने का कॉल, और हिंडाल्को आ रहा है पसंद, तेजी का मन 919 के SL के साथ। मानस अब 8 बजे हमारे साथ होंगे पैनल में। मानस, थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली कंचन के पास चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन, क्या क्या अपडेट्स? शुरुआत करते हैं IDFC फर्स्ट बैंक के साथ। जो इनकी चंडीगढ़ की ब्रांच है, वहाँ पे 590 करोड़ का जो फ्रॉड है वो पाया गया है। और अगर इसको देखें तो इनका जो पूरे साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट है उससे 20% ऊपर ये जो फ्रॉड है वो देखा गया है। हालांकि 4 जो ऑफिशियल्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है और अभी भी जो मीटिंग है वो होती जा रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और 8 बजे कॉन कॉल है, तो उस पर खासा नजर रहेगी। AU स्मॉल फाइनेंस की बात करी जाए तो ये पहले भी खबरों में था। अब बैंक की तरफ से उन्होंने बोला है कि जो हरियाणा सरकार के पैनल से हटाया गया था उसको लेके बड़ी सफाई आई है। उन्होंने बोला है कि जो भी अकाउंट्स खोले गए थे वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन खोले गए थे। इनफैक्ट जो KYC के रेगुलेशन है उनको भी यहाँ पे देखा गया था। हालांकि अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो चलती जा रही है। इसको लेके कई सारे जो एम्प्लॉयज हैं उनको उन्होंने अभी साइडलाइन पे रखा है, लेकिन वो बोल रहे हैं एक बार वापस से हरियाणा सरकार से बात करेंगे इस विषय के ऊपर। आगे UPL आज आपको फोकस में रखना है, बिकॉज बोर्ड ने जो इनके बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग है उसको मंजूरी दे दी है, एग्री, और जो उनका क्रॉप प्रोटेक्शन का बिजनेस है वो अब अलग होता हुआ दिखाई देगा। UPL और UPL ग्लोबल SAS 2 लिस्टेड जो एंटिटी है वो सामने निकल के आएंगी। कंपनी के पास अभी देखे जाए तो करीबन 15,000 करोड़ से ज्यादा के जो प्रोडक्ट रिस्ट्रक्चर है वो है, तो आज ये फोकस में होना चाहिए। सिप्ला आपके फोकस में, बिकॉज US FDA ने फार्माथेन ग्रीस यूनिट को OAI दे दिया है, यानी कि ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड, तो ये फोकस में। रेलटेल और अशोका बिल्डकॉन फोकस में, बिकॉज रेलटेल अशोका बिल्डकॉन कंसोर्टियम को बड़ा ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र सरकार से, करीब 11,500 करोड़ का जो ऑर्डर है, 1,136 करोड़ का जो ऑर्डर है वो सामने निकल के आया है। रखिए तमाम स्टॉक्स रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हमारे साथ होंगे chartandtrade.com के
विकास बागड़िया साहब। विकास जी बताएंगे कहां पे दाव लगाना है आज के दिन। विकास हाय, गुड मॉर्निंग। ब्रेक के उस पार आपसे करता हूं चर्चा। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है तब और आपकी सेकंड प्लेट। यूएस सुप्रीम कोर्ट का टैरिफ्स का जजमेंट आया, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हुआ, डॉलर गिरा, वो आपकी स्क्रीन पे। तब और अब देखिएगा सोना और चांदी, अब ये ग्लोबल रीसेट हो रहा है, केओस है, इसमें ईरान भी जोड़ दीजिए, वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, सोना और चांदी की चमक लौट रही है। दोनों में अच्छा खासा फ्राइडे और आज के बीच में उछाल नजर आएगा आपको। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स। हाँ, कच्चा तेल 71 प्लस पे छोड़ा हुआ था, उसी के आसपास है, क्योंकि एस्केलेशन कुछ ज्यादा हुआ नहीं है उस जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स में। तो कच्चा तेल 70 के ऊपर है, लेकिन अब बहुत ज्यादा इंचअप नहीं हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है 70 के ऊपर, ऐसा रीड करिए। विकास जी गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज के प्रेफर्ड पिक्स कौन से होंगे कमोडिटीज के? जी सर, गुड मॉर्निंग। पहला पिक लेके जाना चाहूंगा सिल्वर के साथ में। लास्ट वीक सिल्वर में एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आया है। फ्राइडे के सेशन पे भी एक अच्छा खासा तेजी था और लग रहा है कि आज भी एक गैप अप ओपनिंग होगा। तो गैप अप ओपनिंग के बाद अगर थोड़ा सा भी कहीं रिट्रेसमेंट मिलता है तो 258 259 का जो जोन होगा वो एक अच्छा खासा लिक्विडिटी जोन होगा बाई करने के लिए। 255 के स्टॉप लॉस में बाई करना चाहिए। 2,65,000, 2,69,000 और 2,75,000 के जो लक्ष्य है ये सिल्वर में हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। और वहीं दूसरा जो पिक रहेगा सर मेरा नेचुरल गैस में रहेगा। नेचुरल गैस में एक बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है आफ्टर ह्यूज करेक्शन। गैस में जो मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है वो 271-73 के करीब अगर मिलता है तो उसको बाई करना चाहिए। एंड उसमें जो लक्ष्य होंगे 299 के लक्ष्य देखने के लिए मिल सकते हैं। एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 260 रुपए का। जी सर। परफेक्ट विकास जी, थैंक यू। तो चांदी बेस फॉर्मेशन हुआ बढ़िया सा, खरीदारी करने के मन बनाया जा सकता है, और ऐसे ही नेचुरल गैस में तेजी का मन। ये दोनों पिक्स हैं, दोनों के स्टॉप लॉसेस प्लीज ध्यान रखिएगा। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर। मंडे है और ध्यान रखिएगा पेनल्टिमेट सेशन है, D-1 है। कल एनएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है, तो आज की सेशन की अहमियत वैसे ही बढ़ जाती है। एशिया में चाइना और जापान, और उधर रशिया भी वैसे बंद है, रशिया से कुछ मैपिंग होती नहीं है आजकल, तो चाइना और जापान दोनों छुट्टी मना रहे हैं। TIL लिमिटेड, मेरे ख्याल से ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड, उसकी आज बोर्ड मीट है। फंड रेजिंग पे इक्विटी इशुएंस के थ्रू फंड रेजिंग होनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट। PI इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है, एक्स डिविडेंड हो रहा होगा, 5 रुपए का एडजस्टमेंट है। 2 IPOs खुलने हैं, जो बड़ा है वो है क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस। आज खुलेगा, वेडनेसडे को बंद होगा। 1000 से 1053 का प्राइस बैंड। फ्रेश इशुएंस और OFS जोड़ लूं तो 3100 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी। एक दूसरा है श्रीराम ट्विस्टेक, लेकिन बहुत छोटा सा है, 110 करोड़ का IPO, उसे स्किप करता हूं। RBI की सेंट्रल बोर्ड की आज दिल्ली में बैठक है। हो सकता है FM निर्मला सीतारमण भी उस RBI बोर्ड को एड्रेस कर रहे हो, और 12:05 का टाइम दिया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, उस पर नजर रख लेंगे। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी के क्यूज से साथ छोड़े जा रहा हूं। बढ़िया है, यूएस के फ्यूचर्स छोड़ दें तो बाकी ग्लोब बढ़िया ही कर रहा है। एशिया भी खुश है, गिफ्ट निफ्टी भी 150 पॉइंट गैप के साथ शुरुआत होने के दे रहा है इंडिकेशन। तो हफ्ते की शुरुआत तो अच्छी होनी है। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो आज का टॉप 20। नमस्कार।